यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में आप कंपनी और सेक्टर का चयन किस तरह करते हैं और आप सेक्टर में कितना एक्टिवली रोटेशन करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्टाइल है वो ब्लेंड स्टाइल है। तो जहाँ जिस कंपनी में हमें राइट वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपने आंकड़ों में देखा, R1C1 प्रोफाइल। जो हमारी टिल्ट है हमेशा ही कंपनी जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं, जिनमें हमें दिखता है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पाए, जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसी कंपनीज में हमारा टिल्ट ज्यादा रहता है। हम उन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वहीं पे इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो बन सकता है। बट हम ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने के लिए ओपन रहते हैं जहां हमें लगता है कि कंपनियां थोड़ी सिक्लिकल हैं, कि उनका डाउनटर्न चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि केमिकल कंपनीज हो गई, या कुछ एक ट्रैक्टर कंपनीज हो गई, या कुछ एक ट्रक की कंपनीज हो गई। ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको दिखेगा कि वो अपने बुरे फेज से चल रही हैं। इन्वेस्टर्स ने हताश होकर उन कंपनियों से अपना पैसा निकाल चुके हैं। बट हमें लगता है, हमारी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेसिस पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें हमारे इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। जैसे साइकिल इंप्रूव होगी, कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगी, पी री रेट होगी, तो हम ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। बट ज्यादा करके टिल्ट क्वालिटी कंपनीज की तरफ ही हमारा रहता है। तो ये हमारा बेसिकली एक स्टॉक सिलेक्शन का पर्सपेक्टिव रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां हमें अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, वैल्यूएशन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, आज की तारीख में हमें ये वैल्यूएशन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज जैसे फाइनेंशियल्स में लग रहा है, वहां पे हमने एक्टिव ओवरवेट रखा है। ऐसे ही हमें जिस स्पेस में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, हम वहां पे अपना एक्टिव ओवरवेट अंडरवेट भी रखते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।